हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट वाली बात, उसके एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ काफ़ी सारे। तो ये उनमें से पहला एप्लीकेशन है कि इसमें हमको दो फिगर दिए हुए हैं। एक तो ये फिगर है, इस फिगर में जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में है, दिख रहा है आपको, और जो ऊपर है मीडियम वो एयर है, और एयर और वाटर का जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस, इससे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर नीचे है। एयर वाटर इंटरफेस से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे दिखेगा इंटरफेस से। इसके लिए मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब अपन पानी में रखे हुए कॉइन को देखते हैं तो कॉइन अपने को थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वहां पे नहीं दिखता जहां पे कॉइन रखा होता है। ये इल्यूजन आपने, ये तो काफी वो है, कॉमन चीज है, आपने देखा होगा। इसके ऊपर कई सारे गेम्स भी होते हैं कि ग्रैब द कॉइन करके। तो वो क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और ये यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मैं। तो अपने बड़े एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है अभी कि y इज इक्वल टू x अपॉन म्यू रिलेटिव, जहाँ पे x क्या होता है, रियल डेप्थ, और y क्या होता है, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई जिसपे वो दिखेगा, और रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई जिसपे वो है। तो यहाँ पे रियल डेप्थ कितनी है, 10, और एपरेंट यानी आभासी गहराई कितनी है, वो निकालना है अपने को। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है म्यू रिलेटिव का। अब म्यू रिलेटिव क्या है, कैसे निकालोगे आप? तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप सोचो मैंने आपको क्या बताया था, म्यू रिलेटिव क्या होता है, कहाँ से कहाँ को। तो जो इंसिडेंट रेज है वो किससे निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पानी में। तो आप ये देख सकते हो कि इंसिडेंट रे निकल के जब जाएंगे यहाँ से, तो वो पानी से हवा में जा रही है ना, दिख रहा है आपको, पानी से हवा में। तो म्यू रिलेटिव कितना हो गया, कहाँ से अपॉन कहाँ को। तो कहाँ से, 4/3 से अपॉन कहाँ को, 1 को। तो म्यू रिलेटिव हो गया 4/3। तो y हो गया, x कितना है 10, और नीचे क्या आ गया 4, और ऊपर आ गया 3। तो ये आपका आ गया 7.5, दिख रहा है। तो ये आपको ऑब्जेक्ट इमेज जो दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, ये आपको यहाँ दिखेगी कहीं पे, कितनी डेप्थ पे, ये 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, इजी है, ठीक है। मैं अब देखो, हाँ ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद, पर एक ये दूसरा एग्जांपल भी देखो आप। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा है हवा में, एयर में, है ना। कितनी ऊपर है इंटरफेस से, इंटरफेस से 9 सेंटीमीटर ऊपर है, और अंदर क्या है, पानी, है ना। ऑब्जर्वर पानी से देख रहा है और ऑब्जेक्ट हवा में है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पे म्यू रिलेटिव लिख लो पहले, बताओ। यहाँ म्यू रिलेटिव होगा 1 से 4/3, 1/4/3। आगे समझ, कहाँ से कहाँ को, 1 से 4/3 में। तो y कितना आएगा, y आ जाएगा इसमें अपना x अपॉन म्यू रिलेटिव। तो y आ गया, x कितना है 9, और म्यू रिलेटिव कितना है 3/4। तो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह है कि इमेज जो है वो इंटरफेस से थोड़ी दूर शिफ्ट हो गई। कितना दूर शिफ्ट हो गई, 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, 9 सेंटीमीटर, इमेज कितनी दूर हो गई, 12 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको? तो आपको अब एक ट्रिक सिखाता हूँ मैं। ट्रिक ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, तो आपको ये सोचना है कि जो एपरेंट डेप्थ होगा y, वो रियल डेप्थ से छोटा आएगा हमेशा। क्योंकि मेरे को तो, मैं तो इस चीज को ऐसे ध्यान रखता हूँ कि पानी में कॉइन रखा है तो थोड़ा ऊपर दिखता है,
तो कॉइन की जो एपरेंट डेप्थ है ना, वो रियल डेप्थ से थोड़ी सी कम होती है। मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा करीब दिखेगा आपको इंटरफेस के। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि जैसे मैं जानता हूं कि यहाँ पे दो मीडियम है, एक पानी है और एक एयर है। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, एयर का 1। तो म्यू रिलेटिव या तो 4/3 होगा या 3/4 होगा। सही है। अब आप सोचो कि y जो है वो x से कम आना चाहिए ना, अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है तो मैं क्या करूंगा, x को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे x जो है y जो है वो x से कम है। तो y आ जाएगा x इंटू 3/4 यानी 7.5। अब वहीं अगर दूसरा केस हो कि ऑब्जेक्ट तो हवा में और ऑब्जर्वर पानी में है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जानता हूं कि म्यू रिलेटिव या तो 3/4 हो या फिर 4/3 हो। तो मेरे को पता है कि अगर मैं स्विमिंग पूल के अंदर से किसी ट्रेनर को खड़े हुए, जो ट्रेनर को देखूं बाहर जो खड़ा है, वो उसकी हाइट मुझे थोड़ी ज्यादा दिखती है, वो लंबा दिखता है। यानी जब हम ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता है, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है, तो जो इमेज होती है वो इंटरफेस से थोड़ी दूर दिखती है आपको। इसका मतलब y x से बड़ा आएगा। तो मैं जो y है उसको निकालने के लिए x को 4/3 से मल्टीप्लाई करूँ कि 3/4 से? 4/3 से ऑब्वियसली, 1 से बड़ी क्वांटिटी से। तो y हो जाएगा 9 इंटू 4/3, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिक थी, मैं तो इससे करना पसंद करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता हमको क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ आया। सब्सक्राइब कीजिए चैनल और आगे और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।